जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो कल जो है देर रात्रि जो है बिहार सरकार की ओर से जो है बहुत ही बड़ा जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आया। अब जो है आरक्षण का दायरा जो है बढ़ गया है, क्योंकि जातीय जनगणना के पश्चात जो है ये दायरा बढ़ना था और ये बढ़ भी गया है। अब 75% जो सीटें हैं वो आपके कोटिवार रूप से विभाजित हो गया है। नए सारणी के अनुसार जो है बहुत सारे ऐसे कोटि हैं जहां पर सीधे तौर पर फायदा हुआ है, उनके आरक्षण का जो दायरा है वो अब बढ़ गया है। लेकिन सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नया आरक्षण जो है तत्काल लागू होगा, अर्थात बीपीएससी 2.0 में जो है उन अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है, कह सकते हैं, या उनको फायदा होगा जो इस आरक्षण के कोटि में आने वाले हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान तत्काल लागू करेंगे। यह माननीय मुख्यमंत्री का नाम हुआ कि नए जो आरक्षण बताए गए हैं, अर्थात 75% जो है वो अब कोटिवार रूप से विभाजित किया गया है, तो वो अब नया जो लागू होगा हुआ है उसे तत्काल में लागू कर देना है, अर्थात बीपीएससी 2.0 में भी देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी खबर है, यानी 75% आरक्षण अब मिलने वाला है। राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। और नया दायरा क्या है तो देखिए, अब बताना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति अगर बात करें, बीसी का दायरा पहले था उसकी अपेक्षा इंक्रीजमेंट हो गया, 20% हो गया। उसी प्रकार से एसटी 2% हो गया, अति पिछड़ा ईबीसी 25% और पिछड़ा वर्ग आपका 18, यानी कुल मिलाकर 65। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%, अर्थात कुल मिलाकर के 75% अब सीटें जो है वो अब रिजर्व रहने वाला है। मतलब कहने का मतलब 25% ही यूआर की सीटें होगी, अर्थात 75% ब्लॉक हो गया है। अब नया जो है चीजें बीपीएससी जो है आपका 2.0 में लागू होगा। तो कह सकते हैं एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि जातीय जनगणना हुआ था उसके अनुसार में ये आरक्षण उन अभ्यर्थियों को मिलना जरूरी था, तब तो बिहार का उत्थान होगा और बिहार के उत्थान में ये बहुत बड़ा रोल करने वाला है। इसके लिए भैया कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का आभार है कि ये आरक्षण कोटि को बढ़ाया गया, अर्थात जिसकी जनसंख्या जितनी है उनके अनुसार उनको अधिकार दिया गया। अब दूसरी बात यह है कि आज से जो है मतलब कह सकते हैं कि एक दिवसीय रूप से जो है लोग अपनी मांगों को लेकर पटना गर्दनी बाग पहुंचे हैं, लेकिन उनकी मांगे हैं कि अति शीघ्र जो है वो जारी किया जाए। यानी वेटिंग लिस्ट की अगर बात किया जाए उस पर लोग जो है अपनी मांग को लेकर के गए हैं, और खास तौर पर नियोजित अध्यापक के प्रति उनकी मांगे हैं कि उनको कह सकते हैं अपने जगह पर ही विस्थापित किया जाए, अर्थात कहने का मतलब हुआ उनकी सीट पर संपूर्ण रूप से वेटिंग लिस्ट देखने को मिले। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसके लेकर के जो है लोगों में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है और जागरूकता भी है, और अति शीघ्र जो है वो आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक्टिव रहने की जरूरत है और आप एक्टिव जरूर उसमें रहेंगे। और अति शीघ्र हमने एक बात कहा था आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग की ओर से जो है आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 का जो हमको अधिकार मिला है, उसके अनुसार जो है अति शीघ्र हो सकता है कल या परसों जो है उस पर जो है हम एक आवेदन करने वाले हैं, ताकि जानकारी जो है शिक्षा विभाग जारी करेगी कि आखिर उनके पास कितने सीट पर बहाली निकाली गई थी, कितने सीट उन्होंने भरे हैं और कितने सीट उनके खाली है। ये सब जानकारी जो है हम आरटीआई के माध्यम से शिक्षा विभाग से लेने का प्रयास करेंगे, जो हमने पहले भी कहा था, उस पर हमारी पहल जारी है और अति शीघ्र हम आपकी सूचना भी इस पर हम जरूर देंगे। और बाकी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।